Good afternoon, students. This is your 14th chapter, Statics. Statics क्या है बेटा? क्लास 9th के लिए स्टैटिक्स एक वर्ड है जो ड्राइव्ड हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिक्यू, फ्रेंच वर्ड स्टैटिक्यू. ईच ऑफ दिस वर्ड डिफरेंट लैंग्वेज मीन पॉलिटिकल स्टेट. या इसको आप हिंदी में बोलें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी. यानी मैथमेटिकल में स्टैटिक्स का आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए देखो, जैसे कोई डाटा दे दिए, अखबार से कोई डाटा उठा लिया आपने, भाई कोई ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हुआ, अभी जैसे करंट में ही कल मैच हुआ था, तो इस दौरान स्टैटिकल आंकड़ा, जैसे एक बल्लेबाज ने कितनी गेंदें खेली, उनमें कितने पर सिक्सेस लगाए, तो इस तरह से उसकी एवरेज की सिक्स की एवरेज पूछ लेता है कि एवरेजन औसतन कितने बालों पर सिक्स लगाए. ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका स्टैटिस्टिक्स में होगा. अब इसमें देखिए, यहाँ पर काम की बात है आपके लिए. स्टैटिकल डाटा पहला है प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा का क्या मतलब है? जब ऑब्जर्वर उन डाटाज को खुद जाके कलेक्ट करता है. जैसे मान लीजिए जनसंख्या गणना हो रही है, तो कोई भी गवर्नमेंट टीचर है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं. जैसे आपको डाटा गैदरिंग करना, इकट्ठा करना है, तो वो घर घर जाके जो डाटा इकट्ठे करते हैं वो क्या है? प्राइमरी डाटा. एक होता है सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी आदमी है वो डाटा इकट्ठे करता है, जैसे थ्रू वेरियस सोर्सेज. मान लीजिए उसने टीवी से डाटा इकट्ठा कर लिया, कोई न्यूज़पेपर से कर लिया, तो वो क्या होता है? आपका सेकेंडरी डाटा होता है. इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इन डिफाइनाइट फॉर्म, ये दे रखा है. यहां पर देखिए ऑर्डर्ड एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्ड एरे से डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे. क्लास रा डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहां पर देखिए, द डाटा इन द फॉर्म इज रा और अनग्रुप्ड रा डाटा. यानी रफली जो डाटा होंगे, जैसे इस तरह से लिख दिए, ये क्या है? रा डाटा है या अनक्लासिफाइड डाटा है. तो इनको क्लासिफाई करने के लिए मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा. फिर एरे ऑफ डाटा, इसमें क्या दे रखा है? यहां पर आप देखते हैं डाटा अरेंज्ड इन द फॉर्म. आप देखिए इसने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, तो ये एरे डाटा और सिंपली एन एरे. यानी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिख रखे हैं वो क्या है? आपके एरे डाटा या अरेंज्ड डाटा. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए ये डाटा थे, इसमें 45 है, वो 1 2 3 4 5 बार आया, तो 45 की फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. इसके बाद है वेरिएबल. वेरिएबल में क्या दे रखा है? द क्वांटिटी विच बीइंग मेजर्ड और एनालिटिक इन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल. द क्वांटिटी विच बीइंग मेजर्ड, यानी जो क्वांटिटी जो मेजर की जाती है इन द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल. यानी जो क्वांटिटी जो वेरिएबल में दे रखी है उसकी मेजरमेंट है एनालिटिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड वेरिएबल. द क्वांटिटी विच बीइंग मेजर्ड, यानी जो क्वांटिटी आप मापते हो, मेजर करते हो, वो क्या उसका वेरिएबल है. यानी जैसे 7 है, ये दे दिया भाई 7 3 बार आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी. डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, a variable which can take all the possible value between two given is called discontinuous variable. यानी जैसे 0 से 7 के बीच में जो भी वैल्यू अटेन करता है तो ये डिसकंटिन्यूस. कंटिन्यूस, a variable which can take any value between two given point is called continuous. continuous variable में भी taking functional value of the two. अब यहाँ पर जो काम की बात है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका रेंज ऑफ द डाटा. यानी हाईएस्ट वैल्यू जो भी है
और लोवेस्ट वैल्यूज में से घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका रेंज ऑफ डाटा आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दे रखा है अगला, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट शोविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेरिएटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी नंबर दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार आ रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद देखिए, ये टेलीमार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से 5 की 7 है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसने। इसके बाद देखिए, जो आगे दे रखा है वो आपका क्लास मार्क का फार्मूला है, या इसको मिड पॉइंट फार्मूला या मिड वैल्यू भी आप बोल देते हो। तो इसमें है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, एक रेंज का था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। इसके बाद दे रखा है, इसके बाद क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज 14.1 में आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप, डाटा रिकॉर्डेड अंडर अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आप सभी जो डाटा दे रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में इजीली लिख सकते हो। राइट द रेंज ऑफ डाटा, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे, वो क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। जैसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू लेता हूं तो मेरे पास शायद 14 है और लोवेस्ट वैल्यू इसकी 5 है, तो 14 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 9। तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंट्री 7, यानी 7 की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यानी 7 कितनी बार आया है, 1 2 तो 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 7 की कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है, m ये कहता है मिड वैल्यू है, m इज द मिड वैल्यू ऑफ l, m मिड वैल्यू है l की। तब आपसे पूछा है इसने कि देन व्हाट इज द अपर लिमिट। तो देखिए मिड वैल्यू जो फार्मूला था अपने पास क्या था कि l लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है मिड, क्या आ जाता है मिड वैल्यू। अब ये कहता है m इज द मिड पॉइंट, m मिड पॉइंट दे रखा है और l इज द लोअर लिमिट। ये कहता है देन द अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी, तो देखिए l प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, l प्लस u इज इक्वल टू, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2m। अपर लिमिट पूछी है तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2m में से मैं क्या घटा दूंगा l को घटा दूंगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज गिवन बिलो, डिटरमाइन द क्लास साइज। क्लास साइज पूछी है तो क्लास साइज क्या होगी इसकी, आपसे पूछता है तीसरा क्वेश्चन, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगी, यहां पर आप देखो इसकी क्लास साइज निकालूंगा तीसरे क्वेश्चन की, तो जो डिफरेंस है इसमें कितने कितने का है 4 4 का, तो क्लास साइज कितनी हो जाएगी 4। दूसरा पूछा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे मैं इसको लिखता हूं, मेरे पास ये है जो एंट्री दे रखी है वो देखिए 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32 और 32 से 36, ये एंट्री दे रखी हैं। अब यहाँ से आपसे पूछता है ये कि इसकी क्लास इंटरवल क्या होगी, तो क्लास इंटरवल के लिए आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल जैसे मेरे पास है 12 से 16, तो इसको मैं बेटा 4 4 का डिफरेंस है, मैं ऐसे लिख दूं कि 8 से 12, 8 से 12 लिख दिया, फिर अगला 12 से 16, फिर 16 से 20, फिर 20 से 24 और फिर 24 से 28, इसमें जो लास्ट है वो क्या है आपकी 32 36 तक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ाता रहूँगा 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्लास इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 28 फैमिली ऑफ ए विलेज, यानी एक परिवार 28 फैमिली पर ये सर्वे किया गया था और उसमें फैमिली मेंबर्स की संख्या दे रखी है, यानी किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, इस तरह से ये दे रखा है। प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करना है जो इसको शो करता है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसका आंसर है नंबर ऑफ मेंबर्स 0, यानी परिवार में 0 मेंबर्स की संख्या। ऐसे कितने परिवार हैं? 4। और जिसमें एक मेंबर है उनकी संख्या कितनी है? 3। और 2 मेंबर है उनकी संख्या कितनी है? 6। 3 मेंबर है उनकी संख्या कितनी है? 5। और 4 मेंबर है उनकी संख्या है 5। और 5 है उनकी 3। और 6 है उनकी 2। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द स्कोर आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 33 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिकल टेस्ट एज फॉलो, यानी 100 नंबर में से जो विद्यार्थियों ने 33 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो दे रखे हैं भाई। किसी के कितने हैं? जैसे 66, 83, 66 एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट दिस डाटा इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जैसे अब इसके क्वेश्चन पर आंसर पर आता हूं मैं। स्कोर 48 कितने बच्चों ने लिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे कि 3 बच्चों का है। 58 कितने का है? 3 का है। 64 कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं? 4 ने। 66, इस तरह से आप इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देंगे। अगला देखिए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 27 स्टूडेंट यूजिंग द क्लास इंटरवल 1 to 10 और 11 to 20, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल। ये कहता है इसका यूज करते हुए आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, यानी 110 और 11 से 20 और 21 से 30 और 31 से 40। तो 1 से 10 वाले कितने हैं? यहाँ पर आप इसमें से छांट के लिख देंगे। 1 से 10 के बीच में जो है एंट्री वो कितनी है? 8 है। 11 से 20 में कितनी है? 7 है। 21 से 30 में कितनी है? 6 है। और 31 से 40 में कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो दे रखा है ये कंटिन्यूस नहीं है आपका, क्योंकि 1 से 10 फिर अगला 10 से ऊपर शुरू होता तो कंटिन्यूस हो जाता। ये क्या है आपका? डिसकंटिन्यूस का है। तो अब एक और चीज पूछी इसने, रेंज ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। तो रेंज क्या हो जाएगी? जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को घटा दूंगा, वो क्या हो जाएगी? रेंज। एक पूछा इसने क्लास मार्क ऑफ द थर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। तीसरी कौन सी है ये? तो क्लास मार्क क्या होगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 51/2। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूं। डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेजिडेंस प्लेस ऑफ वर्क, यानी 40 इंजीनियर पर ये सर्वे किया गया। उनका दे रखा है कि उनसे घर और ऑफिस के बीच की दूरी दे रखी है। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास साइज, यानी 5 का गैप लेते हुए, क्लास साइज का गैप लेते हुए कहता है 0 से 5, 5 नॉट इंक्लूडेड। व्हाट इज द मेन फीचर डू यू ऑब्टेन फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर आप देखते हैं, देखो साथ में क्या दे रखा है कि डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी ऐसे कितने इंजीनियर हैं जिनका घर है उनके ऑफिस से 0 से 5 के बीच में है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी आप वहां से देख के लिख देंगे 5 है। 5 से 10 वाले कितने? 11। 10 से 15 वाले कितने? 11। 15 से 20 वाले कितने हैं? 9। और 20 से 25 वाले कितना है? 1। और 25 से 30 वाले कितने हैं? 1। अब फ्रॉम द टेबल ये कहता है आपको क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त होती है? तो ये कहता है मोस्ट ऑफ इंजीनियर लिव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर देयर हाउस, यानी उनकी घर से और ऑफिस के बीच की दूरी है वो मैक्सिमम की क्या है? 20 से कम है। क्योंकि ये जो एंट्री है 11 और 11 22 और 9 31 और 5 36 ऐसे इंजीनियर हैं 40 में से जिनके घर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर से क्या है आपकी? कम है। अभी आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है डेली टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर।
अक्टूबर का दे रखा है। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द क्लास साइज 0.5 यानी 0.1.5 लेते हुए ये आपको प्रिपेयर करना है। तो 21 से ले लिया, 20 से 20.5 क्योंकि मिनिमम है वो आपकी 20 ही है, ये रही देखो। तो 20 से 21.5 इसके कितने डेज हैं 5, 21.5 से 23 तक 5 और 23 से 24.5 तक ये दे रखा है। अब ये कहता है यहां से इस तरह से आपको ये फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट आज का, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ द सर्टेन सिटी ऑफ द मंथ ऑफ 30 डेज एज फॉलो, ये दे रखा है। तो इसी तरह से इसकी भी बना लेंगे, जो मिनिमम दे रखे है जैसे 84 से 86, 86 से 88। तो आप 84 से 86 का 1 है, 86 से 88 का 1 है, 88 से 90 के 2 हैं, इस तरह से आप बना लेंगे। अब दूसरा क्या पूछा था इसने, विच मंथ ऑफ द सीजन डू यू थिंक, यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये किस सीजन का है, रेनी सीजन का डाटा है, क्योंकि बरसात के मौसम में जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है आपकी ज्यादा होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को घटा देंगे जो कि क्या आ जाएगी 14.3। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।